नमस्कार, आई इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। रायसेन के बेगमगंज में कई हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पात्र घोषित किया गया था, लेकिन किसी को एक और किसी को दूसरी किश्तें मिली है, लेकिन बाकी किश्त न आने के कारण आवासों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। आवास अधूरी होने के कारण गरीब लोग ठंड में तिरपाल डालकर अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो कुछ हितग्राही किराए के मकान में रह रहे हैं। हितग्राहियों ने कई जिम्मेदारों से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक हितग्राहियों को बाकी किश्त नहीं मिली है। ये कुटीर के पैसे जो है ना, एक एक किस्त डली है, किसी की तो डली नहीं है, और बाकी जिनकी डल गई एक एक किस्त, उनका सिर्फ फाउंडेशन की किस्त आई है। फाउंडेशन किस्त आने के बाद बेचारे उन्होंने पूरा मकान तोड़ दिया है, किराए से रह रहे हैं, पन्नी खींचे हुए हैं और सभी परेशान हो रहा। पूरी सर्दी हो गई। पिछली मतलब दिसंबर में पहले 3 दिसंबर को पैसे आए थे और ये दूसरी दिसंबर हो गई और आज जनवरी लग गई है, अभी दूसरी किस्त डली ही नहीं है साहब। पूरे बहुत परेशान हूँ, पूरी बरसात परेशान हुए हैं और अब पिछली सर्दियाँ और ये सर्दियाँ पूरी काट रहे हैं, सब परेशान है सब पूरे, मतलब कुटीर वाले। पैसा आया नहीं है, साल भर हो गई। बच्चे धूप में सर्दी में परेशान हैं। सर्दी धूप में ही तो डरे हैं भैया। आपने कहीं मांग की पैसों की? गए थे हम एक बेर कहीं नगर पालिका। किसी को एक किस्त मिली है, किसी को 2 किस्त मिली है। लोग अपना जो घर का पुराना मकान था, कच्चा मकान था, उसको तोड़कर किराए के मकान में रह रहे हैं। और जिस हिसाब के ये वीडियो हम अब आपके देखे हैं, तो कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात, लोग अपनी छत की जगह पन्नी ऊपर से डाले हुए हैं, कैसे उस गर्मी सहन कर रहे हों, कैसे सर्दी सहन कर रहे हों छोटे छोटे बच्चे। जो पात्रता में आ रहे थे हितग्राही, जिनको मकान हमने चिन्हित किए हैं और उनको उनकी डीपीआर हमने शासन को भेजी। डीपीआर अनुसार जितना पैसा मिला उनको हमने दे दिया है। अभी हमने मांग भी किया है शासन से, पैसा नहीं आया है, पैसा आ जाएगा शासन से, जैसे उनके खाते में डाल दिया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम आवास योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि जो लोग हैं उनको रहने के लिए पक्की छत मिल सके, पक्का घर मिल सके, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें जो घर हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं और लोग ऐसे घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। उनके पास में अब पक्की छत अभी तक नहीं बन पाई है, तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों अभी तक इनके जो आवास हैं वो पूरे नहीं हो पाए? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को जो राशि कुटीर स्वीकृत की गई थी, उनकी किस्तें नहीं ले पाई। किसी को एक किस्त डली है, किसी को 2 किस्त डली है, जिसके चलते वो अपने मकान पर छत की जगह पर पन्नी डालकर अपना जीवन गुजार कर रहे हैं। कहीं के किसी को एक किस्त मिली है तो वो किराए के मकानों में जाकर रह रहे हैं। किराए के मकान मालिकों पर भी दबाव बन रहा है उनके ऊपर, जिसके साथ बड़ी बात सीएम साहब से हुई थी, नगर पालिका सीएम साहब से इसके संबंध में चर्चा हुई, तो उनने बोला कि शासन की योजना के तहत राशि आई थी वो किस्त डाल दी है। बाकी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को उसका पत्र लिख दिया है, उसके बाद जो भी राशि स्वीकृत होगी वो उनके खाते में डाल दी जाएगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो राशि जितनी आई थी वो दे दी गई है, लेकिन अभी और राशि नहीं आई है, तो क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? क्यों बाकी की राशि अभी तक नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से लोगों के जो घर हैं वो अभी भी अधूरे पड़े हैं? ये मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने वरिष्ठ कार्यालय शासन की योजना के तहत उस शासन की तरफ से ही राशि नहीं आई है, कारण पे अधूरे पड़े हुए हैं। नगर पालिका की माने तो नगर पालिका में 1900 कुटीर स्वीकृत हुई थी, जिसमें 2017 से आज दिनांक तक सिर्फ 300 पूरे पैसे डरे गए हैं। बाकी 1600 कुटियों के 1 या 2 किस्त ही डाली पाएंगे अभी तक। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर 1 या 2 किस्त ही अगर मिलेगी लोगों को तो घर कैसे उनका बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे कि हमने सीएम की भी बाइट सुनी थी, उनका ये कहना था कि अभी पूरा पैसा नहीं आया है, जितना आया था दे दिया था। लेकिन जो और वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? कब तक लोगों को जो आगे का पैसा है वो मिल पाएगा और कब तक लोगों के जो घर है वो कंप्लीट हो पाएंगे, उनको रहने के योग्य बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, मेरी एजेंट साहब से चर्चा हुई थी, तो एजेंट साहब का भी कहना है कि मैंने
अपने जगह को सूचना दे दी गई है। जल्द से जल्द इनकी किस्त डलवा दी जाएगी और इनका मकान तैयार कर दिया जाएगा। जी। वहीं जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोगों को किसी तरह की परेशानी है तो उसको दूर करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं वादों के साथ में वो चुनकर आते हैं। तो अभी तक क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले पर? जनप्रतिनिधि से बात हुई है तो उनका भी यही बोलना है कि कई बार मैंने तो अपनी लिखित शिकायत बोल दी गया है, ज्ञापन के तौर पे एडीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से किस्त नहीं आ पाई है, जिसके चलते ये उनकी कुटी की किस्त नहीं डल पाई। जी ठीक, बिल्कुल। अमजद, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में फिलहाल हितग्राही महेंद्र सिंह फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो पीएम आवास योजना के तहत जो आवास बनने हैं उसकी किस्तें पूरी नहीं मिल पा रही हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर करीब 1 साल तो हुई सर, मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ सर कि यहाँ तो जहाँ मेरे गाय बछड़े ढोर सब बने हुए, मैं 1 साल से वहीं मतलब गुजारा कर रहा हूँ सर जी। लेकिन नगर पालिका जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं इस महीने में नहीं, अगले महीने में डल जाएगी, अगले महीने में, और सही से बात भी नहीं करते सर जी। और सिर्फ 2 किस्तें आई हुई सर 50-50 हजार की। उसकी वजह से मेरा कच्चा मकान ही सही था सर जी। वो मिट्टी वाला मकान था, वही ठीक था, कम कबेलू वाला देसी मकान। तो सर अब ये ऐसा दे के हम लोगों का तो ना घर का छोड़ा, ना घर का, कहीं का नहीं रहने दिया। जी बिल्कुल। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की इस पूरे मामले की कि आपको जो बाकी की जो पैसा है किस्त का वो नहीं आ रहा है, इसके लेकर आप कहाँ तक गए हैं? सर नगर पालिका गए, कई बार गए नगर पालिका, वो ये कहते हैं अगले महीने में जाएंगे, अगले महीने में जाएंगे। जी। तो अभी तक आपको राशि नहीं मिली है। तो बाकी जनप्रतिनिधियों से आपने बात की, उनका क्या कुछ कहना है? सर अब मैं तो सिर्फ नगर पालिका तक जा सकता हूँ सर, उसके बाद वो कहते हैं नहीं आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहो, आ जाएंगे। जी जी जी। तो आप बता रहे हैं कि 1 साल से करीब आप परेशान हो रहे हैं और 1 साल से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? जी सर, नहीं हो रही। जी। तो आप ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपका जो पुराना घर था वो इससे बेटर था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मकान पूरा नहीं हो पा रहा है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस समय आपको क्या कुछ कहा गया था जब आप पुराने घर में रहते थे और आपको जो पीएम आवास योजना के तहत नए आवास के लिए जो पैसा आने वाला था, उससे पहले आपसे क्या कुछ कहा गया था कि कब तक आपको पूरा पैसा मिल जाएगा? 7,000 की किस्त आई सर मेरे पास। उसके बाद मैंने कम से कम 1 महीने तक मैंने मकान नहीं तोड़ा, मेरा कच्चा मकान। जी। उसके बाद इन लोगों ने नगर पालिका वाले नोटिस भेजने लगे कि नहीं आपके लिए वो मकान बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कार्रवाई होगी। जी। तो सर उसमें मुझे फिर मजबूरी में कच्चे मकान तोड़ के मैंने पहले उसकी नीचे वाली फाउंडेशन भर दी, वो ऐसा करके मतलब अधूरा पड़ा है वो तो कुछ। जी। अब मैंने कहा ये नोटिस से अच्छा कम से कम अपन तोड़ दें। अब ये सोचा कि हाँ जल्दी पैसे जाएंगे, जाते हैं सर वो कहते हैं अगले महीने में जाएंगे, अगले महीने में जाएंगे। जी। तो फिलहाल आपका गुजर बसर कहाँ पर हो रहा है? जी फिलहाल आपका गुजर बसर कहाँ पर हो रहा है? ये मैं तो सर पन्नी वन्नी तान के रह रहा हूँ सर। जी, निश्चित तौर पर अब ऐसी ठंड में आपको पन्नी बांध कर रहना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता अमजद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद, जिस तरह से अभी हमारी बात हुई महेंद्र सिंह जी से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहले जो उनका आवाज था वो इससे अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां वहां पर नहीं उठानी पड़ रही थी। लेकिन तब तो नगर पालिका की तरफ से लगातार जल्दबाजी की गई कि जल्दी से आप अपना ये घर तोड़ के दूसरे घर बनाइए, जितनी जल्दी हो जाए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जब वो उस घर से बाहर आ गए हैं, जब उन्होंने वो घर तोड़कर अब जब पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाने की बारी आई, तो अब खुद नगर पालिका की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि तो नगर पालिका के तौर पर दबाव बनाया जाता था कि मकान तोड़ के आपके किस्त वापस हो जाएगी, आपका मकान का निर्माण कराइए। लेकिन अब वो किस्तें डालने के लिए मना कर रहे हैं। और जब भी बात करी जाती है वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित किसी से बात करी जाए तो उनका सिर्फ एक ही बात कहना रहता है कि शासन की योजना के तहत पैसा आता है, अगर पैसा शासन नहीं डाले तो मैं कहाँ से पैसा डाल दूँ? जब शासन से पैसा आ जाएगा तो मैं किस्त मैं डाल दूंगा कुटियों की। जी, निश्चित तौर पर अब जो लोग हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह जी थे, वो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनको गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में इस तरह से पन्नी डालकर घर में वहां पर गुजर बसर करना पड़ रहा है। उस समय तो आपने जल्दबाजी दिखाई, लेकिन अब जब पैसे देने की बारी आई तो कहीं ना कहीं पूरी ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो अब ये लोग जाए तो आखिर कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, अब ये क्या जा सकते हैं, उनका तो
कहीं भी गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना कुछ कच्चा मकान था वो तोड़ चुके हैं और नया निर्माण चालू कर दिए, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। और सिर्फ ये इनका कहना है कि कई बार मैंने 181 पर भी शिकायतें की है, 50 मरतबा बोलना है कि एक किस्त आगे 81 पर शिकायत भी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इनकी किस्त अभी तक नहीं डाली गई है। जी, निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं वो इस बात का रोना तो रो रहे हैं कि जो पैसा है जितना आया था वो उन्होंने दे दिया, लेकिन बाकी का पैसा नहीं आया, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, आखिर उनकी परेशानी का जो निपटारा है वो आखिर कौन करेगा? इस संबंध में तो अधिकारियों से बात हुई थी, तो उनका सिर्फ यही बोलना है कि भाई शासन पैसे डालेगी, मैं अपने जब से रखता हूँ, शासन अगर पैसे डालेगी तो मैं अपना पैसा डाल दूंगा, किस्त तो डाल दूंगा इनकी, और बाकी इनका मकान निर्माण कार्य हो जाएगा। आपको जी, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि कई एक साल से जो है पैसा नहीं आया है। लोगों ने 1 साल पहले घर बनाना शुरू किया था, आज तक उनको आगे की किस्तें नहीं मिल रही हैं। इतना लंबा समय आखिर क्यों लग रहा है, क्यों पैसा नहीं आ पा रहा है? सर 1 साल नहीं, कहीं करीब किसी लोग को तो 3 साल हो गई। 2017 में उनको किस्त मिली थी, लेकिन तब 2020 भी निकल गई, लेकिन अभी तक उनकी किस्त नहीं डाली गई है। कहीं को 3 साल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों का इस पर लापरवाही बरतने जा रही है। पर अपनी जब भी उनसे बात करी जाती है सिर्फ प्रशासन का पर्दा झाड़ लेती है। जी, तो अभी क्या बताया जा रहा है? जैसे अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि अभी पैसा नहीं आया है, इस वजह से अभी आगे राशि नहीं डाल पा रहे हैं, तो क्या वाकई में अभी पैसा नहीं आया या फिर ये पूरी जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता है जिसकी वजह से लोगों को जो जरूरतमंद है उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। अधिकारी अगर तो प्रशासन को अवगत कराया जाए, समय अवगत कराया जाता तो समय पर उनका पैसा भी डल जाता और परेशान भी नहीं होती। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जाए तो अधिकारी तो उदासीनता दिखाई रहे हैं, कम से कम जनप्रतिनिधि तो इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कहें, क्योंकि जनता उनको चुनकर लाती है ताकि उनकी समस्याओं का वो निवारण करें। लेकिन अभी इस पूरे मामले में किसी जनप्रतिनिधि ने खड़े होकर ये बात कही है कि हम ये समस्या है लोगों की उसका निराकरण करवाएंगे? नहीं, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं कही है। आज तो IND की मुहिम देख के कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता खड़े हुए तो करीब उनने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द की किस्त डलवाई जाए, वरना बड़ा आंदोलन खड़ा हो। जी, तो अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की कोई भी जनप्रतिनिधि। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए अमजद। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, वो जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, आखिरकार उनको PM आवास योजना के तहत उनका घर बन रहा था, हालांकि जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। किसी को 1 किस्त मिली है, किसी को 2 मिली है, और मजबूरन उनको किसी को तिरपाल डालकर, किसी को पन्नी डालकर, तो किसी को किराए के घर में रहना पड़ रहा है। जी, ये क्या है, 2017 से मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ 915 कुटीरें मंजूर हुई थी आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास में। तो किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त। हालत ये है कि गरीब आदमी वैसे ही किराए के मकान में किराया दे रहा है, अपनी छत पे पन्नी बांध के रह रहा है। तो मुझे तो लगता है साहब पूरा नरेंद्र मोदी जी जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन धरातल पे जीरो है साहब। जी, आप बता रहे हैं कि धरातल पर जीरो है जो योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो। लेकिन जिस तरह से आप विपक्षी पार्टी में हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई परेशानी होती है, कहीं आती है, लोग परेशान होते हैं, तो आप उस मुद्दे को उठाएं। तो आप कहां तक ये मुद्दा लेकर जाएंगे? क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों के द्वारा इस पूरे मामले पर की जाएगी? बेगमगंज नगर पालिका क्षेत्र का मामला आया था, तो अभी हम लोगों ने कल SDM को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इनकी शीघ्र ही इनकी किस्त जारी की जाए ताकि इनका मकान कंप्लीट हो सके, वो अपने खुद के घर में रह सकें। कल ही हम लोगों ने एक आवेदन दिया है ज्ञापन के माध्यम से और उसमें काफी लोग एकत्रित हुए थे और हमने चेतावनी दी है कि 15 दिवस के अंदर ये किस्तें नहीं दी गई तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे बेगमगंज में। जी, जिस तरह से आप आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो हालांकि 3 साल एक बहुत लंबा समय हो गया है। अगर इस तरह से लोग परेशान पिछले 2-3 सालों से लगातार हो रहे हैं, जो राशि उनको मिलनी चाहिए थी, तो बहुत पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं पिछले 2-3 साल से लगातार परेशान है, इस तरह से जीवन यापन वो कर रहे हैं। जी, तो कभी तो बहाना लेते रहा प्रशासन के, अभी आचार संहिता लगी हुई है, कोरोना काल चल रहा है, दफ्तरों में काम नहीं हो रहे हैं, ये बहाना देते रहे। लेकिन जब
सिर से ऊपर हो गई तो पब्लिक का गुस्सा फूटने लगा और फिर हम लोग कल एसडीएम के यहाँ जाके धरना और नारेबाजी सब करके प्रदर्शन किया है और 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन में यदि किस्त जारी नहीं करते हैं तो सारे नगर के हितग्राही एकत्रित होकर और हम कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बीच में आपकी पार्टी की भी सरकार प्रदेश में रही थी, उस समय इस पूरे मामले को क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि एक बहुत समय से ये पूरा मामला चल रहा है। उस समय अगर आप सत्ता पक्ष में थे, उस समय अगर आप कार्रवाई करते तो शायद यहाँ पर जो लोग हैं उनको अभी तक जो योजना का पैसा है वो शायद मिल जाता। नहीं, वैसे जानकारी मुझे ये है कि प्रदेश की जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय केंद्र को कई बार मतलब इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया। यहाँ से पत्र भी गए शासन से और मांग भी हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं जयवर्धन सिंह जी ने भी इसको काफी उठाया था। विधानसभा में भी कहा था कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, इस चक्कर में अभी तक ये आवंटन नहीं हो पा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अमजद, जिस तरह से जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, वो ये कहते कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर जो पैसा है वो नहीं दे रही है। हमारे द्वारा तो ये पूरा मामला उठाया जा रहा है, हमारी सरकार थी तब भी हमने ये पूरा मामला उठाया था। तो जिस तरह से अगर पिछले 2-3 साल से इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, बीच में कभी भी आपको ऐसा लगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो लोगों की समस्याओं के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मांग है वो उठा रहे हैं कि उनको पैसा मिले? क्योंकि जिस तरह से उनका कहना था, उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि हमने कई बार मांग उठाई लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने इस पर बहुत लापरवाही की। कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में बीजेपी जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश सिंह जी, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए था, जो किस्त का पैसा निर्माण के लिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2-3 साल से लोग लगातार परेशान हैं। तिरपाल डालकर तो कोई किराए के घर में रह रहा है। आखिर क्यों और कब तक उनकी इस परेशानी का निवारण हो पाएगा? आपका सवाल थोड़ा सुन नहीं पाया। प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं? जी, उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे जिले में जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा बराबर मिला है। हाँ, कुछ महीनों से कुछ जो दूसरी किस्त है उसमें कुछ लेट हुआ है। बाकी पहले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जरूर कुछ आवास वापस हो गए थे और राशि जो राज्य सरकार के अपने हिस्से की होती है वो उसमें जोड़ी नहीं गई थी, तो पैसा थोड़ा लेट डला। लेकिन मेरे हिसाब से जब से भाजपा की सरकार है अब पैसा निरंतर हितग्राहियों खाते में डाला जा रहा है। जी आप ये कह रहे हैं कि निरंतर पैसा डाला जा रहा है, लेकिन वहां पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, वहां पर लोग भी कुछ और बयां कर रहे हैं कि वहां पर जो पैसा है वो पिछले 2-3 साल से अगर बात की जाए 2017 से करीब इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं कि जो किसी को 1 किस्त अभी तक मिली है, किसी को 2 मिली है और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो उनसे कहा गया कि जल्दी से आप अपना घर बनाइए, तो उन्होंने जो उनको पुराने आवास थे उनको तोड़कर वो नए आवास के लिए उन्होंने बनाने में शुरू कर दिए, लेकिन अब उसके लिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, दिक्कत ये थी कि बीच में जो 15 महीने का गैप हुआ है, इसमें आपको शायद ज्ञात होगी मध्य प्रदेश के 2.5 लाख आवास रिटर्न कर दिए गए थे और जो पुराने आवास थे उसके भी जो अगली किस्त थी उसका पैसा राज्य सरकार के मद का जो होता है वो केंद्रीय पूल में जमा नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से भी जो आगामी किस्त है वो लेट हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन अब निरंतर जो पिछली किस्त आई है वो भी इधर प्राप्त हो गई है, तो बराबर वहां से किस्तें आ रही हैं और पैसा डल रहा है। जी, लेकिन अभी लोगों का तो यही कहना है कि अभी तक उनको निरंतर किस्तें नहीं मिल रही हैं। अभी तक 1 या 2 ही किस्तें मिली हैं, जिसकी वजह से आवास है वो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। देखिए, बीच में कुछ 1.5 साल का एक रुकावट तो हुई थी, तो उस 1.5 साल की भरपाई कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की सरकार ने की है और आगामी समय में सबको अपनी अपनी किस्त मिल जाएंगी। जिसको आवास मिला है उसको 100% आवास की किस्त मिलेगी। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। सबको अपने आप पिछली सरकार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अभी तो पिछले काफी समय से प्रदेश में आपकी सरकार है, अभी क्यों विलंब हो रहा है? देखिए, अब आपको पता है कि कोरोना संकट से अभी देश कुछ हद तक बाहर आया है, तो निश्चित ही इसके कारण भी कुछ लेट हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगामी दिनों में जिनके रुके हैं 100% नहीं रुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 100 आवास है तो 100 ही आवास की किस्त नहीं मिली है। 75% आवास वालों को किस्त मिली है,
कुछ 10-20% अगर ऐसी किस्तें रुकी हैं तो वो भी आगामी दिनों में मिलेंगी। लेकिन भरी बरसात में, गर्मी में, सर्दी में लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं तिरपाल डालकर, तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मैं तो अपने जिले की बात कर सकता हूँ, बाकी मेरे जिले में जहाँ तक है, क्योंकि मैं जिला पंचायत धर्मपत्नी मेरी अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब 100% आवास की किस्त रुकी हूँ। 10-20% आवास की मैं बोलता हूँ सेकंड किस्त ना मिली है, उसमें भी विलम्ब से ये भी होता है कि फोटो अपडेट नहीं हुए, या जिस हद तक प्रोग्रेस होना चाहिए आवास की उस हद तक, उस लेवल तक मकान नहीं बना हो, तो भी दिक्कतें बहुत मतलब ग्रामीण लेवल पे भी होती हैं। ऐसा नहीं है केवल ऊपर से पैसा नहीं है और पैसा नहीं डाला, कभी फोटो अपडेट नहीं होते, कुछ पंचायत लेवल पे लेट होते हैं, इसलिए किस्त लेट होती है। लेकिन ये भी तो देखने की किसकी जिम्मेदारी है कि आखिर क्या वजह है कि जो मकान है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि आपने तमाम टेक्निकलिटीज गिना दी कि कई वजह से इस वजह से लेट हो जाता है कि फोटो अपलोड नहीं होती है, या फिर जितना निर्माण होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। लेकिन आखिरकार ये देखना किसकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से मकान बनने चाहिए थे वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उनको समय समय पर पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरी जो परेशानियां आ रही हैं वो ना आए? नहीं, महामारी जब कोई आती है तो वो किसी से पूछे नहीं आती, और जब सरकारें होती है तो उनका सबसे पहले प्राथमिकता होती है अपनी देश की जनता को उस महामारी से बचाना। तो जो भी राशि, जो भी फंड होते हैं, जनरली कोई भी सरकार हो वो उसी पर खर्च करती है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तब मकान में रहेंगे। तो एक प्राथमिकता सरकारों की होती है, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा फंड। आप कह रहे हैं कि ठीक है कि पहली प्राथमिकता ये रहती है कि किसी महामारी से लोगों को बचाना, तभी ये जिंदा रहेंगे तो आवास में रहेंगे। तो एक तरफ तो सरकार भी ये कह रही थी कोरोना महामारी जब बहुत चरम पर थी कि घरों में अंदर रहें, लेकिन जब लोगों के पास घर ही नहीं है तो वो अंदर कहाँ से रहेंगे? नहीं, क्यों आवास मिले है ना लोगों को। आप ये क्यों कह रहे हैं कि घर नहीं रहेंगे? भाई घर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब आवास तो कभी सपना हुआ करता था इस देश की गरीब जनता का, लेकिन आज तो जब वो आवास बने नहीं है, इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग के जो आवास हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, छत नहीं डली हुई है अभी तक। तो ऐसे आवास में रहने का क्या मतलब? हो सकता है 1-8 महीने 2 महीने किस्त लेट होंगे इस महामारी में, लेकिन सबको मिलेंगे और सबके मकान बनेंगे। मैं तो अपने तरफ से ये निश्चित कर रहा हूँ। जी, तो हम कब तक उम्मीद करें कि लोगों को जो किस्तें रुकी हुई हैं वो मिल पाएंगी, और कब तक लोगों के जो आवास हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे और लोग उसमें रह पाएंगे? देखिए, इसका जवाब मैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष हूँ, इस लेवल पर शायद नहीं दे पाऊँ, लेकिन मेरे जिले के जहाँ तक मामला है, मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में सबकी दूसरी किस्तें पहुँच जाएंगी। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अमजद हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। अमजद, जिस तरह से बीजेपी जिलाध्यक्ष से हमने बात की, वो लगातार कई तरह की टेक्निकलिटीज गिना रहे थे कि हो सकता है कि इस वजह से डिले हो गया हो, या फिर ये हो, या फिर कोरोना महामारी को लेकर वो सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम तरह से उनके द्वारा जो चीजें गिनाई गई हैं, क्या लगता है आपको, क्या वाकई इन्हीं चीजों की वजह से जो है डिले हुआ है लोगों को पैसा मिलने में, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल जी जी, तो जिस तरह से जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, यहाँ पर रायसेन के बेगमगंज में हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना चलाई जा रही थी, लेकिन जो लोग हैं उनका घर अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें गिना रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ गिना रहे हैं, या फिर कोरोना महामारी का सहारा ले रहे हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें उनके द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है वो हो रहा है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ अमजद जुड़े हुए हैं। अमजद, जिस तरह से जो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं अभी तक, जैसा कि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी बात की कि जल्द से जल्द उनकी कोशिश है कि लोगों को जो किस्त का पैसा है वो मिल जाए और लोगों का जो आवास है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उनको रहने के लायक बने। लेकिन अभी तक जिस तरह की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है, उससे क्या माना जाए कि आगामी कुछ महीनों में जल्द से जल्द जो किस्त है उसका पैसा लोगों को मिलेगा और जो आवास अधूरे पड़े हैं वो बनकर तैयार हो पाएंगे? जी बिल्कुल, भी कहता है कि जिले की बात है यहाँ पर तो कुछ लोग हैं जिनके फोटो अपलोड नहीं हो पाए। जी,
चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो पीएम आवास योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि लोग अपने घरों में रह सकें, अपने पक्के घर में रह सकें, और इसके लिए शासन की तरफ से बड़ी किश्त दी जाती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं जिससे वो अपना घर बना सकें। लेकिन लोगों को वो पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों ने मकान बनाना शुरू किया, लेकिन 1 या 2 किश्त के बाद में पैसा आना बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग अब उस अध बने मकान में रहने को मजबूर हैं। उसमें बिना छत के, उस छत पर तिरपाल डालकर सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में वहां रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी ऐसे घर में रहने को मजबूर हैं। और इन सब की समस्याओं के पीछे जिम्मेदारी है उन लोगों की जो जिम्मेदार है, जो अधिकारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, हर किसी की उतनी ही जिम्मेदारी है कि आखिर जिस तरह से जो योजना है उसका पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा, जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तो अब इंतजार इसी बात का है कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है और जो लोगों की समस्याएं हैं वो खत्म हो पाती हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।